जय बद्री विशाल। सनातन हिंदू धर्म के प्रमुख धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भी है। भगवान श्री हरि इस पौराणिक और भव्य मंदिर में हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में विराजमान है। हिमालय की चोटियों में बसा ये तीर्थ करीब 6 माह के लिए लोगों की नजरों से दूर रहता है। दरअसल इस दौरान अत्यधिक बर्फ के चलते इसके कपाट बंद किए जाते हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच मौजूद इस पावन धाम का सनातन संस्कृति में बहुत महत्व है। बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर पहुँचने का रास्ता भी काफी दुर्गम है। बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा जाता है। माना जाता है कि इस धाम में भगवान श्री हरि 6 माह तक योग निद्रा में लीन रहते हैं और 6 माह तक अपने द्वार पर आए भक्तों को दर्शन देते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान बद्री विशाल की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है। चतुर्भुज अवस्था और ध्यान मुद्रा में है। मंदिर के पट बंद होने पर भी मंदिर में एक अखंड दीप प्रज्वलित रहता है। इस देवस्थल का नाम बद्री होना भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हिमालय पर्वत पर इस जगह जंगली बेरी बहुत पाई जाती है। माना जाता है इन बेरियों की वजह से ही इस धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बट गई। इस स्थान पर मौजूद धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। यह स्थान बद्रीनाथ भगवान विष्णु का वास बना। बद्रीनाथ का जोशी मठ, इसमें स्थित नृसिंह भगवान की मूर्ति जो खास जुड़ाव माना गया है। नृसिंह भगवान मूर्ति के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जिस दिव्य शालिग्राम पत्थर में नारायण की पूजा करते थे, उसमें एकाएक भगवान नरसिंह भगवान की मूर्ति उभर आई और उसी क्षण उन्हें नारायण के दर्शन के साथ अद्भुत ज्ञान ज्योति भी प्राप्त हुई। भगवान नारायण ने उन्हें नरसिंह रूप के रुद्र रूप की जगह शांत रूप का दर्शन दिया। तभी से लोक मंगलकारी नारायण का शांत रूप मूर्ति जन आस्था के रूप में विख्यात है। इसी पावन मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाने के बाद उनकी मूर्ति को जोशी मठ लाकर हिमकाल में 6 माह तक बद्रीनाथ की पूजा भी इसी मंदिर में की जाती है। मान्यता है कि जोशी मठ में स्थित नृसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। अभी वर्तमान में नृसिंह भगवान के हाथ का वो हिस्सा सुई के गोलाई के बराबर रह गया है। ऐसे में जिस दिन ये हाथ अलग हो जाएगा उस दिन नर और नारायण पर्वत, उन्हें जय विजय पर्वत भी कहा जाता है, आपस में मिल जाएंगे। उसी क्षण से बद्रीनाथ धाम का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। ऐसे में भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उगम होगा। आदि बद्री मंदिर प्राचीन मंदिर का एक विशाल समूह एवं बद्रीनाथ मंदिर के अवतारों में से एक। इस मंदिर का प्राचीन नाम नारायण मठ था। यह मंदिर कर्णप्रयाग से लगभग 16 किलोमीटर दूर 16 मंदिरों का एक समूह है, लेकिन वर्तमान समय में केवल 16 में से 14 ही बचे हैं। आदि बद्री मंदिर का आकार पिरामिड रूप की तरह है। मान्यता है कि आदि बद्री मंदिर भगवान नारायण की तपस्थली थी। आदि बद्री मंदिर के बारे में यह माना जाता है कि भगवान विष्णु पहले तीनों युगों में आदि बद्री मंदिर में बद्रीनाथ के रूप में रहते थे। कल युग में वह वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर में चले गए। कहते हैं भविष्य में जोशी मठ से बद्रीनाथ मंदिर का मार्ग पहाड़ के कारण बंद हो जाएगा, तब विष्णु की मूर्ति फिर से आदि बद्री मंदिर में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इस छोटी सी जगह में 16 मंदिर बने थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण आदि बद्री मंदिर है। मंदिरों में मूर्तियां आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी और मंदिरों को गुप्त अवधि के दौरान बनाया गया था। आदि बद्री मंदिर पंचबद्री मंदिर का एक भाग है एवं पंचबद्री मंदिर आदि बद्री, विशाल बद्री, योग ध्यान बद्री, वृद्ध बद्री और भविष्य बद्री बद्रीनाथ को समर्पित है। ये सभी मंदिर पास में ही स्थित है। एक मान्यता ये भी है कि जब कलयुग खत्म हो जाएगा तो बद्रीनाथ को भविष्य बद्री में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके बाद भविष्य में बद्रीनाथ भगवान जोशी मठ से 22 किलोमीटर आगे भविष्य बद्री के रूप में प्रकट होकर दर्शन देंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार भविष्य बद्री के संदर्भ में लोगों की मान्यता के अनुरूप भविष्य बद्री में एक शिलाखंड पर आश्चर्यजनक रूप से भगवान विष्णु की मूर्ति भी आकारित हो रही है। भविष्य के बद्रीनाथ भविष्य बद्री का मंदिर
उपन में है। यह तपोवन से दूसरी तरफ है। यहाँ धौलीगंगा नदी के ऊपर लगभग 3 किलोमीटर के ट्रैक द्वारा पहुंचा जा सकता है। धौली नदी के किनारे का रास्ता काफी कठिन है। धौलीगंगा का अर्थ है सफेद पानी और वास्तव में यह लगभग हर जगह तेज धारा के साथ तपोवन के ऊपर से दोनों लगभग सीधी चट्टानों के मध्य से गुजरती है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में एक दिन जोशीमठ नरसिंह की मूर्ति का कभी न नष्ट होने वाला हाथ अंततः गिर जाएगा और विष्णुप्रयाग के पास पतमीला में जय और विजय के पहाड़ गिर जाएंगे, जिस कारण बद्रीनाथ धाम में जाने का मार्ग बहुत ही दुर्गम हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप बद्रीनाथ का फिर से प्रत्यावर्तन होगा और भविष्य बद्री में बद्रीनाथ की पूजा की जाएगी। भगवान विष्णु के अवतार कलयुग को समाप्त करेंगे और पुनः सतयुग की शुरुआत होगी। इस समय बद्रीनाथ धाम को भविष्य बद्री में पुनः स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय बद्री विशाल लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही रोचक कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।